तो चलिए दोस्तों, अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपका मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक क्या होता है। तो जो रिलायंस कंपनी है उसने रिसेंटली एक कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम हैमलीज है, जो टॉयज बनाती है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं जो हैमलीज कंपनी है उसके पास में करंटली 10 टॉय जो है, जो ये डक टॉयज है वो स्टोर रूम में पड़े हैं, वेयर हाउस में पड़े हैं। ये टोटल 10 इसके पास में अभी रखे हुए हैं। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि हर दिन कुछ ना कुछ टॉयज जो हैमलीज कंपनी है उसके यहाँ से सेल होते होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि एक दिन में 3 टॉयज हैमलीज कंपनी के सेल होते हैं, और जिस दिन सप्लायर को बोला जाता है ना कि भाई मुझे टॉयज चाहिए, उसके 2 दिन बाद सप्लायर आपको नए टॉयज लाकर देता है, हैमलीज कंपनी को नए टॉयज लाकर देता है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसमें 2 दिन लगा करते हैं। तो मान लेते हैं कि 1 जनवरी की सुबह को इस कंपनी के पास में 10 टॉयज पड़े थे। ठीक है, और उसी वक्त सुबह सुबह ही हैमलीज कंपनी ने फोन करके अपने सप्लायर को बोला कि भाई मुझको और टॉयज लाकर देना। कितने टॉयज लाकर देना? लेट सपोज 12 री ऑर्डर क्वांटिटी है इनकी कि भाई मुझे 12 नए टॉयज और लाकर देना, क्योंकि मेरे टॉय खत्म होने वाले हैं। तो 1 जनवरी की सुबह को ये बात कॉल पर हो गई। ठीक है, अब सप्लायर एक तो पूरा दिन 1 जनवरी का ले लेगा, एक पूरा दिन 2 जनवरी का ले लेगा, और 3 जनवरी की सुबह को वो हैमलीज कंपनी के वेयर हाउस पर आकर उसे सामान दे देगा। ठीक है, तो अब इन 2 दिनों के अंदर क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा। पहले दिन 1 जनवरी को हैमलीज कंपनी ने सुबह सुबह फोन कर दिया, और पहले दिन क्या हुआ, इनकी हर दिन की कंजम्पशन या हर दिन के कितने टॉयज बिकते हैं रिलायंस वालों के, आप बोलते हैं 3 टॉय बिकते हैं। तो पहले दिन 3 टॉय बिक गए। कंपनी के पास टोटल कितने टॉयज पड़े थे? 10 टॉयज पड़े थे, उसमें से 3 बिक गए। तो अभी 7 टॉयज फर्स्ट डे के एंड में बोल दो या फिर सेकेंड डे के शुरुआत में बोल दो, 7 टॉयज इनके पास बच गए हैं। सेकेंड डे के पूरे दिन में क्या हुआ, क्योंकि हर दिन जो हैमलीज कंपनी है वो 3 टॉय को कंज्यूम कर देती है, या फिर मैं एक बार सेल बोल देता हूँ, सेल कर देती है। तो सेकेंड डे को भी उन्होंने 3 टॉयज और सेल कर दिए। तो आप बोलेंगे टोटल इस कंपनी के पास में 1 जनवरी की शुरुआत में 10 टॉयज थे, और 1 जनवरी एंड 2 जनवरी को इन्होंने कंज्यूम या सेल कर दिए 6 टॉयज। तो इनके पास में 2 जनवरी के एंड ऑफ द डे को या फिर 3 जनवरी के शुरुआत में सुबह सुबह इनके पास में टोटल 4 टॉयज बचे हुए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या होगा जब इनके पास में 3 जनवरी की सुबह सुबह ट्रक आएगा। तो आप बोलेंगे 3 जनवरी को सुबह सुबह इनके पास में ट्रक आया, और जो ट्रक आया है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो ट्रक के अंदर कितने नए टॉयज रख के आएंगे? आप बोलेंगे हैमलीज कंपनी ने 12 नए टॉयज मंगवाए थे, तो उस ट्रक के अंदर 12 नए टॉयज रखकर आएंगे। तो आप देखिए इस ट्रक के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 12 नए टॉयज रखकर आ चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये जो सारे टॉयज है ये अभी तक फैक्ट्री के अंदर थोड़ी रख दिए, ये अभी ट्रक के अंदर ही रखे हुए हैं। ठीक है, ये ट्रक में ही है, फैक्ट्री के अंदर वेयर हाउस के अंदर नहीं आए हैं। तो मिनिमम लेवल किसको बोलते हैं वो समझना। मिनिमम लेवल का मतलब हो गया आपके पास आपके वेयर हाउस के अंदर कितने क्वांटिटी ऑफ स्टॉक पड़ी है जस्ट बिफोर ये ट्रक का जो सामान है ये आपके फैक्ट्री के अंदर आए, उससे पहले। तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास में मिनिमम लेवल इस केस में 4 टॉयज का है, कि आपके पास 4 टॉयज अभी भी फैक्ट्री में रखे हुए हैं। ये ट्रक जो है इससे सामान अभी तक लोड नहीं हुआ है, इससे सामान आपकी फैक्ट्री के अंदर, सॉरी लोड नहीं, अनलोड नहीं हुआ है, तो सामान ये फैक्ट्री के अंदर नहीं पहुंचा है अभी तक। ठीक है, तो मिनिमम लेवल क्या हो गया, जब भी आपने नया ऑर्डर दिया उससे जस्ट पहले जो आपके पास में जब वो पहुंचा उससे जस्ट पहले आपके पास में कितना सामान पड़ा है। ठीक है, तो अब ये जो 4 का नंबर है इसको कैसे निकालें, तो उसके लिए इन्होंने सिंपल सा फॉर्मूला बनाया है, और अपने लोग उसको यही 4 का नंबर अपने लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, हमारा रीऑर्डर लेवल क्या था? देखिए रीऑर्डर लेवल का मतलब हो गया कि आपने ऑर्डर कब किया था। आप बोलेंगे जब मेरे पास में 10 क्वांटिटी या फिर 10 टॉयज पड़े थे उस टाइम पर मैंने ऑर्डर किया था। तो आप बोलेंगे ये आपका रीऑर्डर लेवल है, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 2 मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, कि भाई आप
एक दिन में मैक्सिमम कितने टॉयज को कंज्यूम करोगे या सेल कर दोगे, तो आपने बोल दिया कि 3 टॉयज को कंज्यूम करेंगे। उसको किससे मल्टीप्लाई किया, उसको मल्टीप्लाई किया मैक्सिमम से। दूसरा मैक्सिमम क्या है, आप बोलेंगे वो है लीड टाइम, कि आपका सप्लायर 2 दिन लगाएगा, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन इफेक्ट क्या हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि 2 दिन के अंदर हमारे टोटल 6 टॉयज जो हैं वो सेल हो चुके होंगे या कंज्यूम हो चुके होंगे। हमारे पास टोटल 10 टॉयज पड़े थे, तो इन इफेक्ट हमारे पास में 4 टॉयज बचेंगे जस्ट बिफोर ये जो नया ऑर्डर्ड सामान है मैं वेयर हाउस के अंदर डालूंगा। तो आप बोलेंगे मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया, बोलेंगे मिनिमम लेवल इज इक्वल टू री ऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम क्यों लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो आपके पास कम से कम चीजें कब बचेंगी, आप बोलेंगे जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को कंज्यूम करेंगे। आपके पास में वेयर हाउस में कम से कम टॉयज कब बचेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा सेल करोगे या कंज्यूम करोगे। तो मिनिमम लेवल के फॉर्मूला के अंदर हमेशा से मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम यूज में लिया जाता है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी रहेगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी अबाउट द मिनिमम लेवल।